बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए हैं, लंका पहुंच गए हैं। 100 योजन समुद्र पार कर गए हैं। 100 योजन समुद्र पार करने के बाद लंका के दर्शन, नगर के दर्शन करने के बाद ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके लंकिनी को ज्ञान प्रदान करके हनुमान जी महाराज सीतान्वेषण तत्परो, सीतान्वेषण में तत्पर हैं। सीता जी से ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए तो शयन किए हुए रावण को देखा, लेकिन महल में सीता जी को पूरा महल ढूंढ लिए, लेकिन महल में कोई खिड़की, कोई जंगला, कोई दरवाज़ा, कोई रूम, कोई ऐसा जगह नहीं था। पूरे महल को ढूंढ लिए, लेकिन रावण को सोए हुए देखा, मंदोदरी आदि को, लेकिन सीता जी को रावण के महल में नहीं देखा। कि शयन किए ए देखा कपिते ही आ मंदिर महना दीख बए देही। फिर एक अलग प्रकार के जो भवन दिखाई पड़ा, लंका में जितने बने थे स्थापत्य प्रकृति का, उससे एक अलग प्रकृति का, जहाँ बहुत से तुलसी की क्यारियाँ लगी हुई थी। और वो जो विभीषण जी का निवास था, जो मंत्री थे विभीषण जी, रावण के राज्यसभा में विभीषण जी के महामंत्री का दर्जा प्राप्त था। और विभीषण जी को ऊपर से 4 और मिले हुए थे मंत्री मंत्रणा करने के लिए, इसलिए जो महामंत्री थे विभीषण जी, हनुमान जी ने विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंच करके और विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी को वचन सुनाए। जब विभीषण जी ये ब्राह्मण के वचन को सुने, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा जब हनुमान जी कहे तो विभीषण जी जो है सो जाग गए और जाग करके दौड़े दौड़े आए। समाचार हुआ, कहते हैं विभीषण जी का घर का वर्णन है, आपने कल सुना था कि रामायुधयंकित गृह ए शोभा बरनी न जाई, ए नव तुलसी का वृंद बहु ये देखी हरस कपिराय। हनुमान जी सोचने लगे पूरे लंका तो केवल राक्षसों का ही निवास है, कहीं महिष मानुष धेनु खल अज निशाचर भक्षही, और यहाँ जो है सो ये साधु, ये संत महापुरुष कैसे आ गए कि लंका निशिचर ए निकर निवासा यहाँ कहाँ। जब हनुमान जी महाराज ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक विभीषण जी जाग गए और जागते जागते भगवान नाम का उच्चारण किए। जागते जागते भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब जगें तो जगते जगते क्या करें, भगवान नाम का उच्चारण करें। जब सोएं तो भगवान के स्मरण करते हुए सोना चाहिए। तो निरंतर श्वास प्रति श्वास जो है सो निरंतर रात भर जो है सो भगवान स्मरण में रहेंगे आपके। ये प्रॉफिट होता है जब जो कोई व्यक्ति सोते समय भगवान को स्मरण करके सोता है, और जगते जगते जब भगवान का नाम का स्मरण करता है तो उसके सारे दिनचर्या मंगलमय हो जाते हैं। विभीषण जी जगे तो जगते जगते क्या किए, भगवान का नाम स्मरण किए कि राम नाम एते ही सुमिरन कीन्हा। तो हनुमान जी समझ गए कि सचमुच में इसे सज्जन का निवास है कि हृदय हरस कपिस जन चिन्हा। हनुमान जी कहे अब इसे तो पहचान करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। इससे पहचान करने से, साधु महापुरुष से संगति करने से, पहचान करने से, मैत्री करने से, उनको प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से फायदा ही फायदा होता है, लाभ ही लाभ होता है। केवल लाभ ही लाभ होता है, हानि कुछ भी नहीं है, कुछ भी हानि नहीं होती है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यही सन हठी ए करी हो पहचानी, असाधु ते होई नकार जहानी। तब हनुमान जी बोले, वचन सुनाए हनुमान जी वचन सुनाए। विभीषण जी धड़ाक से दरवाजा खोल करके दौड़े दौड़े बाहर निकल गए। भाई कौन है,
कोई कौन सज्जन यहाँ पर जो है सो आ गया, ऐसा हम जो है सो जब से जो है सो होश संभाले हैं तब से इस प्रकार के बात बोलने वाला, भगवान नाम स्मरण करने वाला लंका में तो कोई दिखाई नहीं दिया, न कहीं सुना है। इसलिए दौड़े भाग से खोले कि कहीं चला न जाए। और जब दरवाज़ा खोले तो देखे कि ब्राह्मण देवता सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। विभीषण जी भी नमस्कार किए। प्रथम शिष्टाचार नमस्कार। विभीषण जी नमस्कार किए, प्रणाम किए। नमस्कार प्रणाम के बाद में कुशल समाचार होने लगा, आपस में लोग समाचार होने लगे, समाचार पूछने लगे। कहते हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और हमें प्रिय इस प्रकार के प्रिय वचन जो है सो आप सुनाए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप अपनी बात बताइए, आप अपनी कथा बताइए। कहते हैं कि हनुमान जी जो विप्र रूप धारण हुए थे तो विप्र रूप धारण समाचार पूछा, समाचार सिलाई पूछ करके और विभीषण जी ने कहा कि आप कौन है, कहाँ से आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, आप विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कहा विभीषण जी कि आप कोई तीन देव में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है कि आप जो है सो कि साक्षात भगवान नारायण तो नहीं है, ब्रह्म तो नहीं है, परमात्मा तो नहीं है, आप जैसे इस प्रकार के स्वरूप बता, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए हैं, या क्या आप कि नर नारायण है, नर नारायण में से कोई आप है, कौन है प्रभु आप। विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि तुम हरि ए दासन महको कि नर कहते हैं कि आप कौन हैं कि आप जो है सो इस प्रकार के जो है सो कि तुम दी हरि दासन महकोई आ मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम ए दीनय अनुरागी आयहु मोही करन बड़ भागी। क्या साक्षात परमात्मा तो नहीं है, मुझे बड़ भागी करने के लिए आप आए हैं। कहते हैं कि आप जो है सो कौन हैं, जब कारण तारण हर भंजन हरनी धार में से तो आप साक्षात हरि तो नहीं है। तब हनुमान जी महाराज अपनी बात बताने लगे। हनुमान जी ने कहा कि कौशल नरेश महाराज दशरथ के 4 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र राम, लक्ष्मण अपनी पत्नी भारजा के साथ पिता की आज्ञा मान करके जो वन में आए, उनकी पत्नी सीता का जो हरण हो गया, उस सीता को पता लगाने के लिए मेरा नाम हनुमान है, हम प्रभु के भक्त हैं, हम उनके सेवक हैं, हम सीता जी को पता लगाने के लिए इस घूमते घूमते यहाँ आए हैं। कहते हैं इतना बात सुन करके, भगवान के बात सुन करके विभीषण जी का शरीर जो है सो पूरा रोमांचित हो गया, रोमांच हो गए, गदगद हो गए विभीषण जी, अहोभाग मानने लगे। कहते हैं कि तब हनुमंत कही सब ए राम कथा निज नाम, ए सुनत जुगल तन पुलक मन, ए मगन सुमिरी गुण ग्राम। कहते हैं विभीषण जी कहने लगे हे हनुमान, देखो न हमारी कैसी गति है, हम कैसे इस लंका में जी रहे हैं, जैसे 32 दांत के बीच में 32 दांत के बीच में एक जीव जीती है। कब इसका भय रहता है कि कब जीव खट से कट जाए। वैसे ही कहते हैं विभीषण जी कि क्या कभी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। विभीषण जी ने कहा कि सुनहु पवन सुत ए रहनी हमारी। अजीब विभीषण जी ने कहे कि देखिए ना हमारी कैसी गति है, 32 दांत में जीव के जैसे जीव निवास करती है वैसे हम इस लंका में निवास करते हैं। कहते हैं कि सुनहु पवन सुत ए रहनी हमारी, अजीमी दसनन महजीभ बिचारी। क्या कभी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। प्रभु जी मुझे अनाथ जान करके क्या कभू कृपा निधान, जो प्रभु कृपा निधान है, क्या कभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तात कबहू मोहि जानी अनाथ, आ करी ही कृपा भानुकूल नाथा। कहते हैं हमारे पास तो कोई साधन नहीं है और तन से हम हीन हैं, राक्षस कुल से हैं, तामस शरीर है, न भगवान के चरणों में प्रीति है,
उनके चरण कमल में, पद सरोज में उनके प्रीत भी नहीं है, लेकिन अब मुझे थोड़ा विश्वास हो रहा है। हनुमान जी ने कहा तो कैसे विश्वास आपको हो रहा है? तो इसलिए कि उनकी कृपा है, तभी आप जैसे संत, आप सरीखे संत हमारे दरवाजे पर आए हैं। ये भगवान की कृपा है। जब संत मिल जाए तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा है। निश्चय जब संत मिले आप समझ जाइए कि निश्चय ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती है तो भगवान पहले संत से दर्शन कराते हैं, संत से मिलवाते हैं। भगवान कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा करी हहि कृपा भानुकुल भाथा तामस तन कछु साधन नाही अप्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन मुझे अब विश्वास है, मुझे विश्वास हो गया कि अब मोहि भा ए भरोसा हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता। भगवान ने कृपा किया, अनुग्रह किया, भगवान ने कृपा किया, तब ही आप आकर के हठ पूर्वक हमको दर्शन दिए हैं कि जो रघुवीर ए अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। हनुमान जी कहे कि विभीषण ऐसा मत कहिए, हम प्रभु के रीति को मैं जानता हूं, मैं प्रभु के रीति को, मैं भगवान का जो रीति है, भगवान का क्या रीति है, सेवक से प्रीति करते हैं। हनुमान जी ने बताया आप भगवान के सेवक हैं, आपके रहन सहन बोल चाल ये सब देख करके हमें स्पष्ट मालूम हो गया है कि आप भगवान के सेवक हैं। तो आप भगवान के सेवक हैं तो आप ऊपर भगवान कृपा करेंगे ही, निश्चय रूप से आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। हनुमान जी कहे कि सुनहु विभीषण ए प्रभु के रीति करही सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी कहे कि तो कैसे? हनुमान जी ने कहा कि ऐसे कैसे? ऐसे देखो ना हमारे ऊपर, मैं कौन कुलीन हूं, मैं कौन श्रेष्ठ वेद पाठी हूं, मैं कौन ब्राह्मण हूं, मैं कौन संत महात्मा हूं, लेकिन हमारे ऊपर जैसे भगवान कितना कृपा किए हैं देख लो। उनका नियम है, सेवक पर प्रीति करने का उनका नियम है। देखो मैं कौन कौन हूं, मैं बंदर हूं, जो ऐसा मैं बंदर जाति के हूं कि सवेरे सवेरे हमको हमारा कोई अगर नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। विभीषण से कहते हैं हनुमान जी महाराज कि कहाँ हूं, अरे कहाँ हूं कवना मैं परम कुलीना कपि चंचल सबही विधिहीना कि प्रातले ये जो नाम हमारा आते ही दिन ताही न मिले आहारा कि असमय अधम सखा सुनो। मैं अधम हूँ हे सखा, विभीषण को सखा कहते हैं हनुमान जी कि असमय अधम सखा सुनो। ए मोहू पर रघुवीर ए कीन्हा कृपा सुमिरे गुण। इतना कह करके हनुमान जी रोमांचित हो गए, गदगद हो गया, उनके आंखों से अश्रुधार गिरने लगी। कीन्हा कृपा सुमिरे गुण ए भरे बिलोचन नीर। ऐसे स्वामी को जो जान करके जो विसार दे, वो क्यों नहीं स्वप्न में भी कोई अगर ऐसे स्वामी को विसार दे, वह क्यों नहीं दुखारी होगा विभीषण जी? निश्चय रूप से वह दुखारी होगा। इस प्रकार से भगवान के गुणगान को कहते सुनते दोनों लोगों को बहुत मन में शांति हुई, बहुत विश्राम हनुमान जी वहां पर तब जाकर के विश्राम किए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास पहुंच कर के जानत हो ए अस स्वामी विसारी आप फिर हित काहे न हो ही दुखारी कि यही विधि कहत ए राम गुण ग्रामा अपावा अनिर्वाच विश्रामा। कहते हैं हनुमान जी तो सब बात विभीषण से बता दिए थे कि सीता जी के खोज में हम आए हैं,
तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा, विभीषण ये सखा कहते हैं, मित्र हो गए लोग, दोनों भगवान के भक्त, दोनों मित्र बन गए। सखा कहे कि हे सखा, मुझे माता के दर्शन करने की इच्छा है, मुझे जानकी जी सीता जी का मुझे दर्शन करने की इच्छा है, मैं चाहता हूं कि देखूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं सब देखना चाहता हूं कि पुनि सब कथा। जब कहे हनुमान जी मैं देखना चाहूं जानकी माता, तो विभीषण सारी कथा बता दिए कि इस प्रकार से इस जगह पर इस तरीका से ऐसे ऐसे पहरेदारों के द्वारा ऐसा ऐसा करके जो है सो सीता जी को अशोक वन में एकांत में सुरक्षित रावण रखा है। सब कथा बता दिए विभीषण जी कि पुनि सब कथा ए विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता हरही। तब हनुमान जी कहे कि तब हनुमंत एक कहा सुन भ्राता, आ देखन चाहूं जानकी माता। कहे कि आप देखना, वहां तो जाना बड़ी मुश्किल है। बोले मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, बहुत भारी पहरा है, हजारों हजार राक्षस और राक्षसियां कई लेयर के सुरक्षा में सीता जी को सुरक्षा घेरे में वहां पर अशोक वन में एकांत जगह में रखे हैं लोग। हजारों हजार राक्षस और राक्षसियां हैं, बड़ी मुश्किल है, वहां कैसे जाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि हम चले जाएंगे, चिंता न कीजिए। विभीषण जी ने वहां के सारी भौगोलिक स्थिति को बताई, और जहां पानी निकलने का चारों ओर से अशोक वन में ऊंचे चहार दीवारी से जो घेरा हुआ था और गेट पर जो है सो पहरे लगे हुए थे, जहां पानी निकलने का जो जगह था, नाली, मोटा नाली, पानी वहां से निकलता था। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके नाली में प्रवेश करके पेड़ के डाली पर चढ़ के अशोक वन के इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उस कूदते फानते कभी नीचे चलते छोटा सा रूप धारण करके और अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के चढ़ गए जहां सीता जी बैठी थी। ऊपर चढ़ गए, बैठ गए ऊपर जाकर बैठ गए। अब मौका सोच रहे थे कि अब हम जो है सो सीता जी से मिलें। युवती विभीषण जी ने बताया और जाकर के ऊपर हनुमान जी बैठ गए। नीचे देखा, क्या देखा? देखा कि सीता जी एक ही वस्त्र पहनी है। सीता जी मलिन वस्त्र में अपना सर नीचे किए हुए, एक चोटी बंधी है जो जटा जैसा हो गया है, न खोलती है न बांधती है उसको। शरीर दुबला पतला हो गया है, एकदम उदास भाव से एक घुटना मोड़ करके और अब नीचे अब मस्तक करके ऐसे नीचे देख रही है। उदास भाव से सीता जी वहाँ बैठी है, दीनहीन मलिन दुबली पतली उदास भाव से बैठे हुए सीता जी को देख करके हनुमान जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। ऊपर बैठे थे अशोक वृक्ष के ऊपर से पत्तों में अपने को छिपाए हुए थे, तरु पल्लव में लुकाए छिपाए हुए थे। कहते हैं सीता जी को देखा हनुमान जी तो देख करके मन ही मन प्रणाम किए। सबसे पहले देखते देखते सीता जी को मन ही मन प्रणाम किए कि देखी मन ही ए मन कीन्ह प्रणामा, अब बैठे जा बीत जात निसी जामा। रात दिन बैठी है, बैठे ही बीत जात निसी जामा। कि कृषतन शरीर दुबला पतला है, कृषतन शीश जटा एक बेणी, एक चोटी लटक रही है, शरीर दुबला पतला हो गया है। एक कृषतन शीश जटा एक बेणी, अजपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। और निज पद नयन दिए मन, अपने चरण को देख रही है, अपने आंख से अपने गुड़वे देख रही है, नीचे अपने पैर के पास देख रही है, और मन राम जी के चरण कमल में लगाई हुई है। निज पद
निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन ए परम दुखी भा पवन सुत ए देखी जानकी दीन। पल्लों में लुकाए हुए थे, पेड़ के पल्लों में पत्ता में छिपे हुए थे और सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे कैसे क्या करें। लिए हुए थे मुद्री। तब तक अभी क्या विचार कर रहे थे, तब तक जो है सो उसी समय एक आवाज सुनाई पड़ी हनुमान जी की। ए तारुपा लव, हनुमान जी, ए तारुपा लव मह रहे वो लुकाई आ करई विचारी करो का भाई। तब तक उनके कानों में आवाज आई, कान में आवाज आई हनुमान जी के। पहले बाजा बजा, डिम डिम घोष हुआ। बाजा बजने के बाद कहा सुनो सुनो, सावधान, सुनो सुनो, सावधान, त्रिलोक विजयी महाराजाधिराज लंकापति महाराज रावण पधार रहे हैं। हनुमान जी के कान में आवाज गई। हनुमान जी चौकन्ना हो गए, अपने को और छिपा लिए और डाल पर और स्थिर हो गए। रावण वहाँ पर बहुत से सैनिक, स्त्रियाँ, महिला सैनिक भी, पुरुष सैनिक भी, राक्षसियों के साथ रावण जो है सो साथ में मंदोदरी रानी भी थी। रावण जो है सो वहाँ पर पधार गया। हनुमान जी ने देखा कि विशाल काल बदन वाला 10 मस्तक वाला रावण, दिव्य वस्त्र आभूषणों से सजित, कमर में 80 मतलब तलवार, 80 माने तलवार होता है, कमर में 80 तलवार लिए हुए है। अभिमानी रावण अभिमान में चूर है। और सीता जी के पास आकर के पहुंच गया। पहुंच करके ठमका और ठमक करके बोला, अरे मानवी, अरे मानवी, तुम कब तक हमारी बात को मानोगी रे? तुम हमारी बात को। हनुमान जी ऊपर से बैठे हैं, ऊपर से बैठ करके सब लीला देख रहे हैं। कहते हैं कि ते ही अवसर ए रावण तह आवा, असंग नारी, उसके साथ में उसकी नारी भी थी, संग नारी मने मंदोदरी, ए बहु किए बनावा। बहुत प्रकार से सीता जी को छल बल से, कल से रावण क्या किया। सबसे पहले जैसे रावण जो है सीता जी को बोला, बोलने के बाद कहा, रे मानवी, जिस राम के तुम चिंता करती हो वो राम को तो हमारे राक्षसों ने मार डाला। और एक माया का थाली में, एक बहुत बड़ा थाली में माया का कटा हुआ सिर, राम जी के मुंह वाला माया का कटा हुआ सिर थाली में खून लगा हुआ था उसमें, और लेकर के सीता जी के सामने रखवाया। कहा कि देख देख, हमने राम का सिर काट दिया है। लेकिन सीता जी उधर देखी तक नहीं। साम दाम दंड भेद सब प्रकार से बोला कि देखो मैं तुमको कह रहा हूं, 1 महीना में अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आज्ञा दे दूंगा। क्या आज्ञा दूंगा? राक्षसियों को खा जाने के लिए आज्ञा दूंगा। तुमको सारी राक्षसियां तुम्हें खा नोच नोच करके पूरे पूरे शरीर को, सब मांस हड्डियों सहित सब भक्षण कर जाएगी। कहते हैं कि बहुविधि खला, बहुत प्रकार से, ए बहुविधि खला ए सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कि कह रावण, कहा रावण, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, अब मंदोदरी आदि सब रानी। कहा रावण कि तुम जो है हमारी बात को मान जाओगी तो मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी लौड़ी बन करके रहेंगी। तुम ही मेरी मुख्य पटरानी रहोगी, सुख भोगोगी। संपूर्ण लंका के आधिपति तुम ही को मैं बनाऊंगा। कि सुनु सुमुखी सयानी, अब मंदोदरी आदि सब रानी। कि तव अनुचरे एक कराओ पन मोरा, कि एक बार बिलोकु मम ओरा। सीता जी जानते हैं क्या किया? सब बात कहने के बाद
एक तिनका उठा ली और सीख पड़ा हुआ था पत्तों में के झड़ा एक छोटा सा तिनका, और तिनका उठा करके सीता जी तिनका पर देख करके सीता जी कही तृणधरी ओट, तिनका पर देख करके कि तृणधरी ओट एक कहत बय दे, और भगवान को स्मरण करके कि सुमेरी अवधपति ए परमा स्नेही। सीता जी ने कहा करे दुष्ट कहीं का, अरे सठ तूने अकेले में सूने में हमारा हरण किया, अगर हमारे स्वामी के सामने तुम पड़ता तो हमारे स्वामी तुमको कब का वहां पर खत्म कर दिए रहते। मेरे स्वामी सूर्य के समान हैं और तुम खद्दोत के समान हो, तुम तो उनके सामने भगजुगनी हो। क्या भगजुगनी ये टिमटिम रात को टिमटिमाती है, क्या कभी सूर्य को सामना कर सकती है? धिक्कार है तेरा। सीता जी ने कहा कि धिक्कार है तेरा, तूने सुने में हमको हरण करके लाया। तिनका पर देख करके सीता जी कह रही है ए तृणधरी ओट एक कहत बय दे, ए सुमेरी अवधपति परम स्नेही। कि सुन रावण एक खद्दोत समाना, तू तो खद्दोत के समान है। सुन दस मुख एक खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विनाशा। क्या कभी भगजुगनी खद्दोत जो रात को टिमटिमाती है, उड़ती है, क्या कभी रात को विनाश, रात के अंधेरा को विनाश कर सकती है? अरे राम हमारे सूर्य के समान हैं, तूने हमें सठ, अरे सठ भगवान के बाणों की ताकत को तुम नहीं जानता है। मेरे श्री राम के बाणों को ताकत को तुम नहीं जानता है। मेरे श्री राम के बाण अमोद हैं, जब निकलेंगे तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। कहते हैं कि असमन समुझे एक कहत जान के, अखल सुधि नहीं ए रघुवीर बान की। ए सठ सुने ए हरियाने सिमोही, अधम निलज्ज ए लाज नहीं तो ही। तुम्हें लाज है रे, तुम मुझे सुने में हरण करके लाया है, तुम राम से एक क्षण भी टिक सकता है रे? दुष्ट पापी कहीं का। रावण जब अपनी भर्त्सना सीता जी के मुंह से जब रावण अपनी भर्त्सना सुना, कहते हैं रावण क्रोध में अपने को खद्दोत के समान और भगवान सूर्य को सूर्य के समान क्रोध में आकर के रावण अपने खड़ग म्यान से असी तलवार निकाल लिया मारने के लिए सीता जी को। कि आप ही सुनी खद्दोत सम ए राम ही भानु समान, ए पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी, ए बोलायति खिसियान। कहा सीते तूने हमारा अपमान किया है, आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। कि सीते ते मम एक कृत अपमाना, आ कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना। नहीं तो तुम मान लो मेरी बात को कि ना ही तो सदपे ए मानु बानी, आ सुमुखी हो तो न तो जीवन हानि। तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तू जिंदा नहीं बचोगी। सीता जी ने कहा अरे दुष्ट कहीं का, दो बात सुन ले हमसे। भगवान के जो श्याम स्वरूप दाम सम सुंदर, जो बिजली के समान श्याम स्वरूप सुंदर भगवान के भुजाएं हैं, वो भुजाएं हमारे गले में पड़ेगी, और नहीं तो तुम्हारा ये तलवार पड़ेगा असी। तुम्हारा ये घोर असी, असी माने होता है तलवार, ये तुम्हारा जो घोर असी है, या तो भगवान श्री राम की भुजाएं हमारे गले में पड़ेंगी, और नहीं तो ये तुम्हारा असी ही पड़ेगा। ये निश्चित समझ लो इस बात को। कहती है सीता जी, कहती है कि श्याम सरोज ए दाम सम सुंदर, आ प्रभु भुज ए करी कर समद सकंधर। सो भुज कंठ कि तवयसी घोरा, आ सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी रोने लगी, कही कि हे चंद्रहास मेरे दुख को तुम दूर करो, तुम जैसो मेरे दुख को दूर करो हे चंद्रहास। उस तलवार से प्रार्थना करने लगी कि तुम ही मेरे दुख को दूर करो। और
तुम मेरे इस हृदय को दुख को दूर करके हमारे हृदय में शीतलता प्रदान करो। कहते हैं जब इतना बात सुनकर के रावण तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा सीता जी के ऊपर, तब तक मंदोदरी ने रावण के भुजा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। रुकिए महाराज, ये क्या कर रहे हैं? मंदोदरी ने रोक दिया रावण को। रावण मारने चला सीता जी को। हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से। हनुमान जी के मन में हुआ कि वहीं से हम कूद जाए रावण के देह पर, कूद करके उसको यहीं पर मैं ध्वस्त कर दूं, उसको मिट्टी में मिला दूं। लेकिन जामवंत जी के बात याद आ गई। जामवंत हनुमान जी सब लीला देख करके क्रोध में ऊपर एक पेड़ पर आग बबूला हो गए थे। अब सोच रहे थे कूद करके रावण को यहीं पर मिट्टी में मिला दूं। लेकिन जामवंत जी के बात हनुमान जी को याद आ रही थी। जामवंत जी ने कहा था कि इतना करहूं, हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा था कि इतना करहूं एतात तुम जाई, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाई, कि तब निज भुज बल राजीव नैना। उस सेना लेकर के जाएंगे और राक्षसों को संहार करेंगे। आज्ञा थी, इतना ही करना है, केवल समाचार देना है। नहीं तो हनुमान जी के मन में आया कि ऊपर से धड़ाम से कूद जाए उसके शरीर पर, अब वही उसका टंगरी उठा करके अब पृथ्वी पर पटक दे कि उसका मस्तक फट जाए, मिट्टी में मिल जाए। लेकिन हनुमान जी सावधान हो गए। ऊपर से रावण जो है सो मारने चला सीता जी को। एक घटना जो है सो बहुत जो है सो वहां पर विचित्र घटना उत्पन्न हो गई थी। कहते हैं मंदोदरी ने रोका और नीति कहा कि स्त्रियों पर प्रहार नहीं करनी चाहिए, स्त्री अबाध्य है, महिला को वध नहीं करना चाहिए, नारी को वध नहीं करना चाहिए। और इसके बाद एक कथा भी याद दिलाई कि किसी स्त्री के ऊपर तुम जबरदस्ती करोगे रावण तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, उसको श्राप लगा था। किसी भी स्त्री को तुमसे जबरदस्ती करने पर रावण का मस्तक अपने आप फट जाता, श्राप था। श्राप की बात हो याद दिलाई। रावण इतना बात सुन करके दबक गया। कहा ठीक है, अगर 1 महीना मैं तुमको, ऐ मानवी 1 महीना मैं तुमको समय दे रहा हूं, अगर 1 महीना में अगर तुम मेरी बात को नहीं मारोगे तो मैं राक्षसियों के आज्ञा दे दूंगा। राक्षसियां जैसे तुमको नोच नोच करके बोटी बोटी खा जाएगी। कहता है रावण कि कहेसी, और बुला कर कहा कि कहेसी सकल ए निशिचरण बोलाए। कहा कि तुम लोग सीता को खूब सताओ, त्रास करो, खूब सताओ। सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। अगर 1 महीना में मेरी बात नहीं मानती है तो इसे मैं अपने हाथ से इसको काटूंगा। कि मास दिवस मह ए कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाणा। इतना कह करके रावण जो है सो घर चला गया। इधर राक्षसियां सताने लगी कि भवन गय उदस कंधर, ए यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास देखा वही, ए धर ही रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय श्रीमन नारायण। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय।